हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th 2025 के लिए गोधुली भाग 2 हिंदी का। हम देखने वाले हैं गद्य खंड पाठ 4, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें हम VVI 39 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि 2025 के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? ए कामसूत्र में, बी मेघदूतम में, सी भाषय में, महाभाषय में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए कामसूत्र। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया? ए मगध विवि से, बी लखनऊ विवि से, सी चंडीगढ़ विवि से, डी काशी हिंदू विवि से। इसका राइट आंसर होगा बी लखनऊ विवि से। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? ए नख से, बी मुख से, सी नाक से, डी आंख से। तो इसका राइट आंसर होगा ए नख से। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि अलकतक का अर्थ है ए तेल, बी आलता, सी हल्दी, डी साबुन। इसका राइट आंसर होगा बी आलता। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ए अशोक के फूल पर, बी आलोक पर्व पर, सी अनामदास का पोथा पर, सी कल्पलता पर। इसका राइट आंसर होगा बी आलोक पर्व पर। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। ए दांत, बी नाखून, सी पैर, डी पत्थर के औजार। इसका राइट आंसर होगा बी नाखून। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? ए इच्छा का, बी मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, सी सफलता का, डी असफलता का। इसका राइट आंसर होगा बी अंध सहजात वृत्ति का। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? ए पतंजलि ने, बी कालिदास ने, सी वत्स्यायन ने, सी डी कबीरदास ने। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? पतंजलि ने, बी कालिदास ने, सी वत्स्यायन ने, डी कबीर ने। इसका राइट आंसर होगा बी कालिदास ने। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि
नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? ए बंदूक पर, बी लाठी पर, सी एटम बम पर, डी लोहे के विभिन्न हथियारों पर। इसका राइट आंसर होगा सी एटम बम पर। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? ए महावीर स्वामी का, बी गौतम बुद्ध का, सी कालिदास का, डी वत्सयान का। इसका राइट आंसर होगा बी गौतम बुद्ध का। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? ए गुलाब राय, सी शांति प्रिय द्विवेदी, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की इस विद्या में लेखन नहीं है। ए आलोचना, बी उपन्यास, सी कहानी, डी निबंध। इसका राइट आंसर होगा सी कहानी। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ए अशोक के फूल, बी माटी की मूर्तें, सी वाण भट्ट की आत्मकथा, डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसका राइट आंसर होगा बी माटी की मूर्तें। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? ए नाखून को, बी चोर को, सी डाकू को, डी बदमाश को। तो इसका राइट आंसर होगा ए नाखून को। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 है कि कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी पतंजलि की, सी वत्सयान की, डी चार्य की, रामानुजाचार्य की, रामानुजाचार्य की। इसका राइट आंसर होगा सी वत्सयान की। ले प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 है कि शिक्षक का अर्थ होता है ए साबुन, बी महावर, सी दर्पण, डी मोम। शिक्षक का अर्थ होता है ए साबुन, बी महावर, सी दर्पण, डी मोम। तो इसका राइट आंसर होगा डी मोम। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी शास्त्र, डी पुराण। तो इसका राइट आंसर होगा डी पुराण। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी बहादुर, सी आविनियो, डी मछली। तो इसका राइट आंसर होगा ए नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि ललित निबंध है। ए मछली, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी बहादुर, डी नौबत खाने में इबादत। इसका राइट आंसर होगा बी नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? ए मैक्स मुलर, बी रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी अशोक वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर होगा
इसका राइट आंसर होगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? ए छोटे छोटे, बी बड़े बड़े, सी मध्यम साइज, डी इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये छोटे छोटे। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? ए तलवार, बी त्रिशूल, डी सी इंद्र का वज्र, डी कुछ भी नहीं। दधीची की हड्डी से क्या बना था? ए तलवार, बी त्रिशूल, सी इंद्र का वज्र, डी कुछ भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी इंद्र का वज्र। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी यतेंद्र मिश्र की, सी महात्मा गांधी, डी अशोक वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर होगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ए 1905 ईस्वी में, बी 1907 ईस्वी में, सी 1909 ईस्वी में, डी 1911 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा बी 1907 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? ए समस्तीपुर बिहार, बी छपरा बिहार, सी बलिया उत्तर प्रदेश, डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा सी बलिया उत्तर प्रदेश। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? ए शेर, बी बंदरिया, सी भालू, डी हाथी। तो इसका राइट आंसर होगा बी बंदरिया। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 की देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? ए महादेव, बी विष्णु, सी इंद्र, डी ब्रह्मा। तो इसका राइट आंसर होगा सी इंद्र। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि नख नाखून किसका प्रतीक है? नख नाखून किसका प्रतीक है? ए मानवता का, बी पशुता का, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी पशुता का। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी मैक्स मुलर, सी सुमित्रानंद नंदन पंत, डी नलिनी विलोचन शर्मा। इसका राइट आंसर होगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? ए 1953 ईस्वी में, बी 1957 ईस्वी में, सी 1959 ईस्वी में, डी 1961 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा बी 1957 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है कि अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है? ए दिनकर, बी सुमित्रानंद पंत, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी गुणाकर मुले। इसका राइट आंसर होगा सी
हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है कि लेखक के अनुसार मनुष्य की नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? ए मनुष्यता के, बी सभ्यता के, सी पाशवी वृत्ति के, डी सौंदर्य के। इसका राइट आंसर होगा सी पाशवी वृत्ति के, पाशवी वृत्ति के। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ए 1979 दिल्ली, बी 1984 अजमेर, सी 1989 उत्तर प्रदेश, डी 1994 कानपुर। इसका राइट आंसर होगा ए 1979 दिल्ली। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? ए अस्त्रों के संचयन को, बी अनजान समृद्धियों को, सी स्वयं के बंधन को, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा बी अनजान समृद्धियों को। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? ए लड़के ने, बी छोटी लड़की ने, सी पत्नी ने, डी नौकर ने। तो इसका राइट आंसर होगा बी छोटी लड़की ने। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? ए प्रेम को, बी क्रोध को, सी भय को, डी घृणा को। इसका राइट आंसर होगा ए प्रेम। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? ए अंग देश के, बी गंधार देश के, सी कैकेय देश के, डी गौड़ देश के। इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है कि सब पुराने कामों सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? पुराने कामों सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी बहादुर, सी मछली, डी नागरी लिपि। इसका राइट आंसर होगा ए नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर लास्ट देखते हैं 39 नंबर। प्रश्न नंबर 39 है कि अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी यतेंद्र मिश्र, सी अमरकांत, डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से 39 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि उनका भी तैयारी हो जाए और तैयारी कर पाए। अगर आप नए होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।